जालंधर पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है तो हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि उसका हमारे साथ पूर्व जन्म का कोई ऋण था, तो जो हम उस समय चुका नहीं पाए इसलिए हमारे साथ इस जन्म में बुरा हो रहा है, तो यही सोचकर रख के उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, क्या भगवान जी भी यही सोचकर उस इंसान को माफ कर देंगे कि उसका पूर्व का प्रारब्ध था? क्या उसके लिए दुष्ट कर्मों की उसको दंड मिलेगा? हम उसको चुपचाप सह भी सकते थे, लेकिन हमने थप्पड़ मारा, ये मेरी नवीन क्रिया बनी और आपका प्रारब्ध क्षय हुआ, अब मुझे उसका भोगना पड़ेगा। हमारे अंदर प्रेरणा हो रही, संयोग भी बना, आप गलत भी किए हैं, लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा आदेश करती है क्या? आप सोचो, भगवान की तो बात छोड़ो, क्या भारतीय सरकार, हमारे कानून में ऐसा है क्या? रिपोर्ट करो, ऐसा है? रिपोर्ट करो। मतलब कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते आप। तो आपके अंदर प्रेरणा हुई कि इसको पीट दें, उसका प्रारब्ध प्रेरणा कर रहा है, लेकिन आपने नहीं पीटा तो उसका प्रारब्ध क्षय हो गया और आपका नवीन कर्म नहीं बना। अगर आपने पीट दिया तो उसका प्रारब्ध तो क्षय हुआ पीट के, लेकिन आपके लिए नवीन कर्म बन गया। प्रारब्ध से हमारे पास सामग्री आ सकती है, लेकिन भोगे ना भोगे ये हमारे विवेक के ऊपर है। प्रारब्ध बलवान है, वो प्रेरित करेगा, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। तो अगर हम क्षमा कर दिया तो उसका तो जो कर्म बना उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। हमारा हृदय निर्विकार हो गया और जिसने हमको गाली दी, जिसने हमारे प्रति कटु व्यवहार किया, वो उसका भागीदार बनेगा, उसको दंड भोगेगा। तो इसलिए हम ये भी ना चाहें कि उसे दंड मिले। संत जन तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनको कभी दुख न पहुंचे नाथ, उनको कभी दुख न पहुंचे। इसीलिए तो संतों की महिमा है। तो चलना है निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में। तो जब हमें कोई अपमान करता है तो हमारा प्रारब्ध क्षय होता है, हम उज्जवल हो रहे हैं और वो मलिन हो रहा है। तो हमारा प्रारब्ध हमें भगवान की तरफ बढ़ाता ले जा रहा है, निर्मल करता हुआ। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को धुल जाने दें, बीच में अड़ंगा ना लगाएं। हमको गाली दी, राधा राधा, चुपचाप निकल गए, हमारा प्रारब्ध क्षय होगा। ये भाव जो शास्त्र में सिद्धांत है उसके अनुसार चलना चाहिए, जिससे हम बहुत जल्दी निर्मल और आनंद में हो जाते हैं। संसारिक बुद्धि से सोचा जा सकता है कि एक बार गाली दी, अगर मैंने क्षमा कर दिया तो अगली बार और गाली देगा, वो गाली देने लायक नहीं रहेगा। तुम क्षमा करके तो देखो, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। उसको ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि मालिक है ना, इस जगत का मालिक है, वो देख रहा है। अगर 10 बार आपको उससे अपमानित होना लिखा है तो अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन 10 बार का अपमान का जो परिणाम उसके पास आएगा वो भूलकर किसी का अपमान नहीं करेगा। भगवान सबके ऊपर विराजमान है, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। वो शासन में थोड़ा देरी तो होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगी। देरी इसलिए होगी कि बहुत बड़ा हिसाब किताब है, और फसल आज बोई जाती है तो आज थोड़ी काट ली जाती है, 4 महीना 5 महीना बाद ही उस फसल को हम काट पाते हैं। ऐसे जो हम कर्म कर रहे हैं उनका कालांतर में दंड या पुरस्कार मिलता है, तुरंत तो नहीं मिलता है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। बड़ा कर्म हो जाए, जैसे किसी संत की अपमान वृत्ति बन जाए, तो फिर तुरंत लागू हो जाएगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। मर्जी नहीं तो फिर नरक में मिलेगा अगर यहाँ का छूट गया तो। हाँ बिल्कुल, वो भगवान का विधान है। हाँ बिल्कुल, उसको भोगना है, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा कि इतना कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने बुद्धि लगा दी, नरो या कुंजरो, तो नरक दिखाया गया। कि केवल आदेश था इतना कि अश्वत्थामा हतो बोलो, तो उन्होंने लगा दिया नरो कुंजरो। उतने भगवान ने संकट ध्वनि की, द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा हतो, मारा गया। ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं, इसका मतलब सत्य। वो तुरंत उदास हुए, धृष्टद्युम्न ने जाके गला काट लिया द्रोणाचार्य जी का, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का वध होना अनिवार्य था, इसलिए भगवान ने ऐसी। तो अगर आप अपनी बुद्धि लगाकर झूठ बोले तो आपको नरक दिखाया गया युधिष्ठिर जी को, और कहा जहां ये विचलित हो जाए वहीं पूरा हो गया इनका नरक। उन्होंने जीव देखा, कहां मुझे ले आए, फिर तुरंत स्वर्ग पहुंच गए, क्योंकि एक शब्द का झूठ। और यहाँ कितना बड़ा हिसाब किताब है। इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान की शरण में हो तो जीवन आनंद में हो जाएगा। नहीं इतना लंबा हिसाब किताब कि हम भोग भोग के मरते रहें बार बार, तो भी हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं पूर्ण कर पाएंगे। वो भगवान ही माफ कर दे तो बात बनेगी। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो एक बीमारियां आती हैं, ये अंदर एक दुख आता है, जलन से लेकर, अंदर की जलन से लेकर बाहरी भारी विपत्ति तक, ये सब हमारे कर्मों का फल है। कर्म का फल अच्छा आया अंदर के लिए, और अंदर चिंतन बढ़िया होने लगा, मुस्कुरा रहा है,
अब आनंद में डूबा जा रहा है और कर्म का फल बिगड़ा। अब ऐसे व्यक्ति का चिंतन करा रहा है तो जल रहा है, बेमतलब जल रहा है। चिंतन कर्म का फल उसको भुगताने के लिए अब घंटों जल रहा है उसी विषय को सोच के, और घंटों एक आनंदित हो रहा है उसे। इसीलिए अच्छे कर्म करो, उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे उसका परिणाम। शैलेंद्र जी राजस्थान से। हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उम्र उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह जैसी तो घटनाओं इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जवानी को वहां से पास होकर थोड़ी आ रही कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी का, जवानी तो तूफान है, कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो। कोई बिरला महात्मा होगा तो भले, नहीं तो पाप तो बनता है, तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं हो सफल होता चला जाता है, ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई सुरक्षा खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हारी सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी, भगवान के विधान में कहीं त्रुटि नहीं होती। हमारे द्वारा किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा हमें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। रही नाम जप की बात तो अगली खेती है। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप 1 मन अन्न खेती में डालते हैं और जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई गुड़ाई सब, तब 40 मन गेहूं पैदा होता है उसमें, 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो वो आगे मिलेगी, जो पीछे की अभी भोगो। अभी चाहे देखो, देखा जाता है कि पाप कर रहा है वो बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और पुण्य कर रहा है धर्म से चल रहा है लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं वो उसको आगे मिलेंगे। वो जो उसने पूर्व में पाप किए इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का, और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही है, पाप पे पाप वो कर रहा है। जिस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा उसी समय नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जिस समय वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा उसी समय तुम प्रकाशित हो जाओगे। तो परमार्थिक है अध्यात्म, इसको धैर्यपूर्वक समझो, नाम जप करो, गलत आचरण भूल कर ना होने पावे तो तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। प्रारब्ध कब तक ही रहेगा, कितना होगा आखिरकार। भगवान नाम हमारे पास है, धर्म आचरण करते हैं, परोपकार करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं परोपकार करो। शरीर से जो पाप होते हैं दूसरों की सेवा से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार है, भले किसी और के माता पिता है, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धो दिए, उनको खवा दिया, पिला दिया, बैठा, बड़ा मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे वयोवृद्ध फुटपाथ में बैठे रहते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जो अर्थ से अव्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कर दे। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन पहनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे के शौच कौन साफ करना चाहेगा? अगर साफ कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध साफ हो जाएगा, तुम्हारे बुरे आचरण साफ हो जाएंगे। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए परोपकार कर। आज जीव स्वार्थी होता जा रहा है, परोपकार को भूलता जा रहा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है।